स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। बालक नरेंद्र बाल्यावस्था में ही बड़े ज्ञानी थे। उनकी माँ छुआछूत में बहुत विश्वास करती थी। वे अपनी माँ की छुआछूत को देखकर उनसे प्राय प्रश्न किया करते थे। माँ, थाली छूकर शरीर पर हाथ लगाने से क्या होता है? बाएं हाथ से पानी पीने से, हाथ धोने से क्या फ़र्क पड़ता है? नरेंद्र के पिता का नाम श्री विश्वनाथ था। वे वकालत का काम करते थे। उनके पास अपने अपने मुकदमे लेकर अलग अलग जाति और धर्म के लोग प्राय आया करते थे। उनमें से एक सज्जन पेशावरी मुसलमान भी थे। उनका बालक नरेंद्र से बड़ा प्रेम हो गया था। नरेंद्र से अंत में वे जब कभी जाते तो बालक नरेंद्र झट उसकी गोद में जा बैठते और उनसे पंजाब और पेशावर की कहानियाँ सुनाते थे। वे उनके लिए संदेश और रसगुल्ले भी लाया करते थे। बालक नरेंद्र उनकी गोद में बैठकर बड़े प्रेम से संदेश और रसगुल्ले खाया करते थे। मुसलमान के हाथ का संदेश और रसगुल्ला, इस बात को लेकर नरेंद्र के घर में बड़ा हंगामा मचता था। कोई उन्हें डांटता और कोई मना करता। बालक नरेंद्र के मन में इस हंगामे से एक विचित्र सवाल उठ खड़ा हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि कोई मनुष्य किसी दूसरे के हाथ का क्यों नहीं खाता। यदि कोई आदमी किसी दूसरी जाति के आदमी के हाथ का खा लेता है तो क्या होता है? क्या उसके सिर पर घर की छत टूट पड़ती है? क्या वह मर जाता है? बालक नरेंद्र के मन में प्राय यह सवाल उठा करते थे। एक दिन दोपहर का समय था। बालक नरेंद्र ने धीरे से अपने पिता की बैठक में प्रवेश किया। बैठक में अलग अलग जाति के इंसान थे। बालक नरेंद्र को अपने सवालों का उत्तर इन हुक्कों में छोड़कर कहाँ मिल सकता था। उन्होंने सोचा, ये सभी हुक्के अलग अलग जाति और धर्म के मनुष्यों के लिए हैं। कोई एक दूसरे के हुक्के को कभी नहीं पीता। मैं स्वयं उन सभी हुक्कों को पीकर देखूं, मुझ में क्या उलटफेर होता है। यह सोचना था कि बालक नरेंद्र बारी बारी से सभी हुक्कों की निगालियों में मुँह लगाने लगे। वे थोड़ी ही देर में सभी हुक्कों को गुड़ा गुड़ा गए। उन्होंने आश्चर्य के साथ देखा कि उन्होंने कोई उलटफेर नहीं हुआ। अचानक उनके पिता कमरे में आ पहुँचे। उन्होंने बालक से पूछा, तुमने ये क्या किया? बालक नरेंद्र के पिता उन्हें बिल्ले कहकर पुकारते थे। बालक नरेंद्र ने उत्तर दिया, मैं देख रहा हूँ पिताजी कि यदि मैं जाति भेद न मानूंगा तो क्या होगा। बालक नरेंद्र के उत्तर को सुनकर पिता विश्वनाथ विचारों में डूब गए और वे सोचने लगे, बालक अवश्य कोई महान पुरुष है।